जय गुरुदेव परम पुरुष गुरुदेव जी। जय गुरुदेव नाम अलख यगम के पार में स्वामी तुम्हें प्रणाम। कोटि कोटि करु वंदना खर प्रणाम। चरण कमल बिसरु नहीं। जय गुरुदेव नाम। परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में कोट कोट प्रणाम। आप सभी प्रेमी भाई बंधुओं सबको सादर जय गुरुदेव। आज का ये सत्संग है कि काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ सब तजी परिहरि रघुवीर पद भजहि भजहि जहि संत। सचिव वैद्य गुरु तीन जू प्रिय बोलई भयास। सचिव वैद्य गुरु तीनों जो प्रिय बोलई भयास। राज धर्म तन तीनों का होई बेगहीनास। भूमि जीव संकुल रहे गए शरद ऋतु पाय। सतगुरु मिले जो हुए तू मिटाए संशय भ्रम समुदाय। परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में कोट कोट प्रणाम। आज का ये सत्संग है कि काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ सब तज परिहरि रघुवीर पद भजई जीव भजई भजई जी संत। यानी ये जो हमें आपको ये शरीर दिया गया है, इसमें 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ, मन बुद्धि चित्त अहंकार, 3 गुण सतोगुण रजोगुण तमोगुण, 5 तत्व 25 प्रकृतियाँ, ये सब मिलाकर ये मानव तन हम सबको मिला हुआ है। और इसमें काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये विकार पैदा हुआ करते हैं। महात्मा समझाते हैं कि जब तक इस शरीर के अंदर काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, यही काम क्रोध लोभ मोह अहंकार यही नरक में ले जाने का रास्ता है। जब काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आता है तो हमें ये जानना चाहिए कि हम अपना मार्ग जो है नरकगामी कर रहे हैं, हम नरकों की तरफ जा रहे हैं। क्योंकि इनका झुकाव जो होता है ये नीचे की तरफ होता है, नीचे की तरफ होता है, इनका झुकाव ऊपर की तरफ नहीं हो सकता। कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न होए। भक्ति करे कोई सूरमा जाति वर्ण कुल खोए। ऐसे पुरुष जिनके अंदर हमेशा कामनाएं उत्पन्न होती हैं, लोभ लालच में हमेशा डूबा रहता है, मोह माया में फंसा रहता है, वह प्रभु की भक्ति नहीं कर सकता। क्योंकि उसको हर क्षण विषय वासना की चिंता लगी रहती है। हर क्षण उसको एक दूसरे का धन हड़पने की चिंता लगी रहती है, एक दूसरे से आगे बढ़ने की चिंता लगी रहती है। हमेशा वह लोभ की लहर में पड़ा रहता है। लालची आदमी हर समय में किसका पाऊँ, कितना हड़प लूँ, किससे कितना आगे बढ़ जाऊँ, कौन सी जो है
उपाय करूं कि हम आगे बढ़ जाएं या हमसे अगला आदमी नीचे हो जाए। यानी अपने बड़े बनने के भाव में हमेशा वो पड़ा रहता है। चाहे उसको धर्म से आगे बढ़े चाहे अधर्म से आगे बढ़े, उसको इसकी परवाह नहीं होती। वह सोचता है हम आगे बढ़ जाएं, चाहे किसी को कुछ भी करना पड़े। कहते हैं ऐसा जीव भगवान की भक्ति नहीं कर सकता। कामी आदमी और क्रोधी आदमी जो बात बात में लड़ता झगड़ता है, अपने जो है जहाँ उसका स्वार्थ पूरा नहीं हुआ तहाँ वह आग बबूला हो जाता है। कहते हैं ऐसा कामी क्रोधी आदमी लोभी आदमी भगवान का भक्ति नहीं कर सकता है। ये सब नरक के मार्ग हैं। यदि आप भगवान की भक्ति करना चाहते हो, नरक से निकलना चाहते हो, तो इस पर संयम करो। काम पर संयम, क्रोध पर संयम, लोभ पर संयम, यानी इनको धीरे धीरे कंट्रोल करो। संतोष करो। संतोष आएगा तो लोभ खत्म होने लगेगा। जब संतोष आएगा तभी आप समझ पाओगे कि जो हमको मिल रहा है उसी में हमें संतोष करना चाहिए। क्रोध आ जाए तो उसको क्षमा करना चाहिए, और काम जग जाए तो शीलता लाना चाहिए, लज्जा लानी चाहिए। जबकि आपके अंदर लज्जा आ जाएगी तो काम शीतल हो जाएगा। क्रोध आ जाए उसको क्षमा कर दोगे तो क्रोध शीतल हो जाएगा। लोभ आ जाए तो संतोष आ जाए तो वह लोभ कम हो जाएगा। तो जब जब ये काम क्रोध लोभ मोह ये जगें तब तब शीलता, क्षमा और संतोष लाओ, तो इससे उनके ऊपर अंकुश लगाया जा सकता है। कहते हैं कि महात्मा संत जो होते हैं इसको तज करके रघुवर के चरण में, भगवान के चरणों में अपने आप को समर्पित कर देते हैं, भगवान की भक्ति में लग जाते हैं, तभी वो बच पाते हैं। प्रभु के जब शरण में जीव चला जाता है तो प्रभु जो है वह कल्प वृक्ष है कि आपके अंदर कि ऐसी कोई मुराद नहीं है जो पूरी न हो सके। प्रभु वो अमृत का सागर है, ऐसा वो आनंद है कि वो एक बार आप अमृत पी लोगे तो सदा सदा के लिए आपकी प्यास बुझ जाएगी। काम में आप आनंद खोजते हो, लेकिन प्रभु आनंद का सागर है। जब प्रभु मिल जाता है तो आनंद के महासागर में आप पहुंच जाते हो, काम अपने आप खत्म हो जाता है। क्रोध है पराकाष्ठा की सीमा होती है, अपने को बड़ा बनने स्वार्थ में कि हमसे बड़ा कोई नहीं है। तो प्रभु जब मिल जाता है तो आप अपने को असीम हो जाते हो, क्योंकि प्रभु असीम है। अब आपको बड़ा बनने की सब जगह आप ही हो, तो किससे कहोगे मैं बड़ा बनूं। तो जब जो सबसे बड़ा हो जाता वह झुक जाता है। जैसे आसमान सबसे बड़ा है लेकिन आसमान चारों तरफ से झुका हुआ है। जब कोई पेड़ होता है उस पर फल लग जाते हैं तो सारी डालियां झुक जाती हैं। ऐसे जो बड़ा होता है वह झुक जाता है, जो सबसे बड़ा होता है वह झुक जाता है। इसी तरीके से जब आप परमात्मा के सदृश हो जाओगे तो क्रोध खत्म हो जाता है। जब आपके पास सारे सुखों का भंडार मिल जाता है तो लोभ खत्म हो जाता है। तो प्रभु के शरण में जब आप चले जाओगे, रघुवर के शरण में चले जाओगे, भगवान के शरण में चले जाओगे, गुरु सदगुरु के शरण में चले गए, तो सब इच्छाएं आपकी पूरी हो जाती हैं। कहें जो इच्छा तुम्हारे मन माही, हरि प्रसाद कुछ दुर्लभ नाही। जो कुछ भी आपके अंदर इच्छाएं उत्पन्न होती हैं गुरु के प्रसाद से सब प्राप्त हो जाती हैं, सारी इच्छाएं आपकी पूरी हो जाती हैं। महात्मा समझाते हैं। इसलिए यदि नरक के पंथ से बचना चाहते हो तो
आप भगवान की भक्ति में लग जाओ, गुरु भक्ति में लग जाओ, तो सहज में काम क्रोध लोभ मोह ये विकार सहज में धीरे धीरे अपने आप कम हो जाएंगे। क्योंकि भगवान की भक्ति के ही प्रभाव से कम होते हैं। क्योंकि इनमें काम में क्रोध में लोभ में जो आपको आनंद मिलता है उससे परमानंद यानी बहुत बड़ा आनंद का सागर वो भगवान है, गुरु है। जब उसमें आप जाओगे तो आपको परमानंद की प्राप्ति होने लगती है। जब परमानंद की प्राप्ति होने लगती है, आनंद की प्राप्ति होने लगती है, तो ये क्षणभंगुर जो सुख है काम में क्रोध में लोभ में, इसको आप भूल जाओगे। इसलिए कहा कि सहज सहज सब कोई कहे, सहज न चीनत कोय, जे सहज साहेब मिले सहज कहावत। कहते सहज में वो मालिक मिल जाता है। जब मालिक मिल जाएगा तो ये सहज में काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये विकार शांत हो जाते हैं। इसलिए कहा कि जो प्रभु की भक्ति में लग जाता है, गुरु भक्ति में लग जाता है, उसके अंदर अपने आप अनायास ही ये सारे जो अवगुण हैं, दुर्गुण हैं, दोष हैं, ये अपने आप मिट जाते हैं। ये सारे दोष अपने आप खत्म हो जाते हैं जब आप प्रभु की शरण में आ जाते हो, गुरु की शरण में आ जाते हो। इसीलिए संत महात्मा भगवान की शरण ग्रहण करते हैं, भगवान का एक सहारा ले लेते हैं। जब वो भगवान का सहारा ले लेते हैं तो उनके अंदर से ये विकार अपने आप शांत हो जाते हैं। क्योंकि प्रभु की भक्ति में लीन होने पर सब विकार अपने आप शांत हो जाते हैं। कहते हैं कि जब समुद्र में, महासागर में जब सारी नदियों के जल जाते हैं तो उसी में सब समा जाते हैं। समुद्र को कोई जो है विचलित नहीं कर पाता। ऐसे भगवान के अंदर सब कुछ समा जाता है, लेकिन भगवान विचलित नहीं होते, भगवान विचलित नहीं होते। महात्मा समझाते हैं इस तरह से जीव नरक के पंथ से बच सकता है, नरकगामी होने से बच सकता है, यदि वो संत सद्गुरु की बात को मान ले, उनके कहे अनुसार वो भक्ति में लग जाए। दूसरी बात यह है कि यदि कोई चाहे गुरु हो और चाहे सचिव हो राजा का और चाहे वैद्य हो, यदि ये तीनों डर बस सही निर्णय नहीं करते हैं, जैसे राजा के सामने सचिव चला गया, मंत्री चला गया, राजा कोई सलाह पूछ रहा है तो मंत्री सोचता है कि सही सलाह दूंगा तो राजा जो है हमें दंडित कर देगा, तो जो राजा को भावे वही सलाह दिया जाए, तो राजा के जी हजूरी करने में लग जाता, प्रिय बोलता है, जो राजा कहता है वही मानता है। कहते यदि इसी तरीके से किसी को रोग हो गया हो और वैद्य रोगी के मुताबिक दवा करे, जो रोगी चाहे, तो रोगी चाहे उसी के अनुसार वैद्य दवा करे तो रोग ठीक नहीं हो सकता है, रोग ठीक नहीं हो सकता है। इसी तरीके से गुरु यदि सही शिक्षा दीक्षा न दे, गुरु सही शिक्षा दीक्षा न दे और डर के माले जो है सामने वाले से डरा जाए और उसी के मुताबिक धर्म कर्म की शिक्षा देता रहे, जो वो चाहे, जो उसको अच्छा लगे, तो ये इस तरीके से यदि वैद्य और सचिव और गुरु ये तीनों डर के माले अपना अपना जो है शिक्षा देते हैं, अपना अपना जो है जो सुझाव है पेश करते हैं, तो यदि वैद्य रोगी के मुताबिक करेगा तो रोगी ठीक नहीं होगा, उसके शरीर का नाश हो जाएगा। यदि सचिव मंत्री राजा को सही सलाह नहीं देगा तो राजा का जो राजपाट है वह नाश हो जाएगा। और गुरु जो धर्म कर्म की शिक्षा नहीं देगा तो धर्म का नाश हो जाएगा, धर्म का नाश हो जाएगा। इस तरीके से
महात्मा समझाते हैं कि आपको यदि धर्म को बचाना है तो डर को छोड़ना चाहिए। आपका जो धर्म है, अपने धर्म पर यदि आपको चलना है तो आपके अंदर भय नहीं होना चाहिए, डर खत्म होना चाहिए। यदि आपको राजा को सही सलाह देना है तो मंत्री के अंदर या जो भी सलाहकार उसके अंदर डर नहीं होना चाहिए। यदि महात्मा हैं और जो उनके भक्त लोग हैं, यदि भक्तों को महात्मा सही सलाह देंगे तभी भक्तों का कल्याण होगा। और महात्मा यदि भक्तों से पैसा वसूलने के चक्कर में, उनकी वाली करने के चक्कर में वो सही सलामत सही धर्म कर्म का उपदेश नहीं देगा तो धर्म का नाश हो जाएगा। इसलिए इन तीनों को निर्भय रहना चाहिए, मंत्री को और वैद्य को और गुरु को। यह तीनों निर्भय होते हैं, निडर होते हैं, तभी लोगों का कल्याण ये कर सकते हैं। कहते भूमि जीव संकुल रहे, गए शरद ऋतु पाए, सतगुर मिले जाहि जिम, संशय भ्रम समुदाय। कहते हैं कि जब शरद का महीना, सर्दी का महीना आ जाता है तो जितने भी जो जीव हैं, जो धरती पर रेंगने वाले रहने वाले जीव हैं, वो जब शरद ऋतु आता है तो धरती में अंदर चले जाते हैं, सारे विषैले सब अंदर चले जाते हैं, धरती में चले जाते हैं सब। और जब गर्मी का मौसम आता है तब सब बाहर निकलते हैं, बरसात का मौसम आता है तब सब बाहर निकलते हैं। इसी तरीके से जब सद्गुण मिल जाता है, जब किसी को सद्गुण मिल जाते हैं तो संशय भ्रम, ये सारे रोग दोष है जो मोह माया का है, जब सद्गुण मिल गए तो सब चले जाते हैं। जैसे शरद ऋतु आने पर सारे कीड़े मकोड़े धरती के अंदर चले जाते हैं, उसी तरीके से सद्गुण के मिल जाने पर सारे ये जो है काम क्रोध लोभ मोह अहंकार विकार और सारी चीज़ें जो संशय मोह माया भ्रम, ये सब जो है खत्म हो जाती है। महात्मा ये समझाते हैं, इसलिए हमें आपको सब कुछ चाहिए। यदि अपना कल्याण करना चाहते हो तो संत सद्गुरु की खोज करो। जब संत सद्गुरु मिल जाएंगे तो आपको प्रभु की भक्ति का मार्ग बता देंगे। रघुवीर के चरणों में उनकी भक्ति कैसे की जाती है उसका मार्ग बता देंगे। तो आपके काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये विकार खत्म हो जाएंगे। आप नरकगामी से बच जाओगे, नरकों में जाने से बच जाओगे और आप अपने जन्म मरण का जो चक्कर है ये आपका समाप्त हो जाएगा। सद्गुण मिल गए तो आप संतवादी हो जाओगे, आपके अंदर निर्भयता आ जाएगी, भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। सद्गुण मिल जाएंगे तो रोग दोग भ्रम शंका मोह माया ये सब अपने आप दूर होने लगेगी। तो सद्गुरु के मिल जाने पर, गुरु के मिल जाने पर आपका चारों तरफ से मंगल ही मंगल। कह नाम जपत मंगल दिशि दसहूँ, चारों दिशाओं में दसों दिशाओं में सब मंगल ही मंगल हो जाता है जब सद्गुरु मिल जाते हैं। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, मालिक की दया से आपको ये सत्संग सुनाया जा रहा है। फिर अगला सत्संग आपको अगले वीडियो में मिलेगा। नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। जय